अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, लाइक दबाएं और कमेंट भी जरूर करें। उससे होता ही है कि हमारी वीडियो को और ज्यादा स्प्रेड होने में यूट्यूब पर मदद मिलती है। यूट्यूब का एल्गोरिदम ही कुछ इस तरह काम करता है। इस वीडियो को एज यूजुअल मैंने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है ताकि अगर आपने स्किप अराउंड करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। और अब से कुछ देर पहले अरशद नदीम साहब, पूरी कौम के जो हीरो हैं, वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने उनकी पॉपुलैरिटी का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की है। मुझे वैसे समझ नहीं आती कि ये क्यों अवामी शऊर का इस तरह मजाक उड़ाते हैं। यानी कि ये समझते हैं कि ये उसकी जो पॉपुलैरिटी है ना उसको हाईजैक करके ना शायद खुद भी पॉपुलर हो जाएंगे। लेकिन लोग उनका जो है ना उल्टा मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप सूरत हाल देखें, मैं आपके साथ सारी डिटेल्स रखता हूँ और जो इम्पोर्टेंट क्लिप्स वगैरह भी हैं उस हवाले से वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। पहले मैं इस ट्वीट से स्टार्ट करता हूँ। मोहम्मद उमैर साहब कहते हैं 2 घंटे से एयरपोर्ट पर हूँ। इतने बड़े इवेंट को नून लीग ने अपने सियासी साख बचाने के लिए जाया कर दिया। डबल डेकर बस से लेकर हर जगह मरियम नवाज की तस्वीर, लीगी रहनुमा अंदर मौजूद, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं तक को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। एयरपोर्ट के अंदर शदीद बदनज़मी, अरशद के गांव से आए लोगों पर तशद्दुद, उसकी भी मैं आपको वीडियो आपके सामने रखता हूं। अब आप ये देखिएगा, ये डबल डेकर बस जो है तैयार की गई है, इसकी अभी विजुअल फुटेजेस हमें नहीं नजर आ रही है क्योंकि रात का इतनी देर उन्होंने, यानी कि अब ये इसको मैनेज भी कर किया जा सकता था बड़े अच्छे तरीके से कि अगर आपने उनको पब्लिक में लेके जाना था तो आप उनकी जो फ्लाइट है उनको दुबई वगैरह में ठहरा देते, और जो सुबह की फ्लाइट थी मे बी 10, 11, 12, 1 बजे जब भी आती, और वो परफेक्ट टाइमिंग होनी थी उस वक्त जो है ना। उनको जो है शहर से गुजार के, लाहौर से गुजार के, जहां से भी आपने गुजार के लेके जाना है उनको इस डबल डेकर बस में, जिस तरह आपको याद होगा कि अभी जो इंडिया की टीम T20 वर्ल्ड कप जीती है उनको पूरे वहां पे मुंबई के अंदर, जो है मुंबई में था, पता नहीं कौन सा शहर था, बहरहाल वो उसके विजुअल्स आपको मिल जाएंगे, आपने शायद देखे भी होंगे ऑलरेडी। तो इसी तरीके से उनको किया जा सकता था, लेकिन इनको पता है कि ये इस चीज का नहीं एडवांटेज उठा सकते क्योंकि लोग तो जो है ना तैयार बैठे हुए हैं कि ये हमें पब्लिक में नजर तो आए। तो बहरहाल उनकी उन्होंने तशहीर करने की कोशिश की। फिर उसके बाद बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद आपको याद होगा कि जैसे ही अरशद नदीम की खबर आई थी कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है तो अता तारड़ साहब मंजर आम पर आए और उन्होंने ऐलान किया कि भाई ये तो शहबाज शरीफ ने जो यूथ स्पोर्ट्स का जो फेस्टिवल करवाया था ये उसी की वजह से जीता है। ये तो पौधा ही शहबाज शरीफ का है। अच्छा, तो मैं उस वक्त समझा, मैंने कहा शायद यार ये जज्बातियत में आके कोई इनको टास्क मिला हुआ कि यार किसी तरीके से जो है ना इसको शहबाज शरीफ के साथ लिंक करो ताकि जो है ना थोड़ी सी उनको भी रिवाइवल हो, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत है उनकी, बहुत ही पतली हालत है। लेकिन फिर हुआ ये कि फिर आज सुबह उनका ये जो नैरेटिव था इसको डबल डाउन किया उज़मा बुखारी साहिबा ने। कहती हैं अरशद नदीम शहबाज शरीफ के यूथ फेस्टिवल की दरियाफ्त हैं। तो मुझे फिर उस वक्त अंदाजा हो गया कि अब इन्होंने जो है ना यही नैरेटिव लेके चलना है। अब हुआ क्या, जैसे ही बेचारे एयरपोर्ट के ऊपर उतरे हैं अरशद नदीम साहब, अब आप देखें ना कि ऑब्वियसली हकूमती मशीनरी चारों तरफ वहां पे फैली हुई थी, उनका प्रेशर था, उन्होंने उनको आते ही जो है ना ये पर्चा पकड़ा दिया कि जी भाई ये पर्चा पढ़ो, पर्चा पढ़ना है ये तुमने। इसके अलावा बहुत से डिग्नेटरीज भी वहां पर मौजूद हैं और पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कायम करने वाले अरशद नदीम जो कि आज बरास्ता इस्तांबुल लाहौर एयरपोर्ट पहुंच। ठीक है, अब इसकी ये वीडियो फुटेज भी है। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पर्चा पकड़ने से पहले इनका ये वाला जो क्लिप था, ये पर्चा पकड़ने से पहले इनका ये ऑलरेडी एक इंटरव्यू आ चुका था जिसमें इन्होंने शहबाज शरीफ का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने, मैं आपको एक्चुअली थोड़ा सा चंक चला देता हूं ताकि आप सुन लें कि इन्होंने क्या कहा है। कौम का सर आपने फखर से बुलंद किया, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है
और अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत मेहनत थी मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की। और इसी साल जो मैंने सर्जरी करवाई थी राइट नी की, फरवरी में हुई थी 2024 में, तो उस पे जो वर्क किया वो डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बड़ा वर्क किया। और आपको पता है कि पाकिस्तान में वेदर बहुत ज़्यादा इधर गर्मी थी, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी मेहनत की। और इसके साथ साथ मैं अपना फेडरेशन का शुक्रिया अदा करूँगा, जनरल कमसाई साहब का, और इनके साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, और जिन्होंने मुझे फैसिलिटीज़ दी। और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि आप सबकी दुआओं से, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो हुई उसके लिए मैंने गोल्ड जीता, और उसके साथ साथ मैंने पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। अच्छा, क्या 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 महसूस कर रहे थे जब आपने वो थ्रो की, जो एक तारीखी थ्रो थी जिसने तारीख रकम की? उस वक्त आपके दिल में क्या एहसास था, क्या महसूस कर रहे थे, कुछ उस बारे में बताइए। आज ही देखें, अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत लंबा सफ़र है। जैसे कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और वहाँ पे बड़ी होप थी कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ। लेकिन उस वक्त मैं इंजर्ड था, मेरी एल्बो की प्रॉब्लम थी। और उसके बाद जैसे मैंने अच्छा परफॉर्म किया और वापस अपने वतन पहुंचा, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और अच्छा आप करना। तो तब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत स्टार्ट की। जो मेरे कोच है सलमान इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने गोल सेट किया कि जो आगे नेक्स्ट 2024 में ओलंपिक्स हो रही है उसके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करके लेके जानी है। तो इसी तरह जैसे कि मैंने एक माह पहले डायमंड लीग हुई पेरिस में, तो उस वक्त भी मुझे इंजरी हुई थी, तो लेकिन मैंने अपने आप को चेक करने के लिए अपना जनरल कमसाई साहब ने भेजा, मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, कि आप जाएं, चलो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी फिटनेस कैसी है और आप क्या किस मुकाम पे पहुंच रहे हैं। तो वही हुआ कि डायमंड लीग मैंने खेली, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होप हुई कि इंशाल्लाह मैं पेरिस ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, आपको कई ऐलानात के बारे में भी पता चला होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने बेशुमार गवर्नमेंट्स ने, इधर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐलान किया गया है, मुख्तलिफ फेडरेशन की तरफ से भी ऐलान किया जा रहा है। अब एक फ़ख्र बन चुके हैं, आपके नाम पर एक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी भी कायम की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फैसिलिटीज़ दी। गवर्नमेंट का मैं बेहद मशकूर हूँ। और जैसा कि अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है, और पूरी दुनिया में मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पंजाब यूथ फेस्टिवल से आप और फिर उसके बाद पर्चा पढ़ने के बाद का इंटरव्यू आप सुने। कहते हैं मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूं। अब आप इससे आपको एक और चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए, नून लीग की डेस्परेशन का अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस किस एक्सट्रीम डेस्परेशन के अंदर वो बैठे हुए हैं कि कोई उनको चीज मिले जिसके ऊपर वो क्लिंग करे, क्योंकि वो इस वक्त जो है ना खाई के अंदर गिर रहे हैं बहुत स्पीड के साथ, और कोई भी चीज यू नो वहां पर उनको नजर आ जाए और उसको पकड़े और कुछ इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश करें। ये उनकी नून लीग की सूरत हाल बनी हुई है। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था, और वहाँ से मैंने ये अच्छा, फिर यही नहीं, उसके बाद वहां पर नून लीग ने अपने गुल्लू बट भी लेके आए हुए थे वहां पर। ये देखे, ये देखे, ये मनहूस शक्लें जो है ना, आपको याद होगा। अब वो बेचारा गुल्लू भट्ट जो है उसका तो वो किस तरह बदमाशों वाली मूछें लेके फिरता होता था। ये नून लीग वालों का वतीरा है। ये जब वो ताहिरुल कादरी के ऊपर उन्होंने अटैक करवाया था गुल्लू भट्ट के ऊपर, वो इसको ओन करते थे होते थे कि ये हाँ ये हमारे ही बंदे, और वो बड़े बदमाशी दिखाता होता था। ये इसी तरीके से आज फिर एक एयरपोर्ट के ऊपर फिर वाकया हो गया एक। अब मैं आपके सामने डिटेल रखता हूँ कि हुआ क्या। ये भाई जो है ये अरशद नदीम के गांव से है, और ये उसका दोस्त है, ये उसको वहां पे लेने के लिए आया हुआ था। तो ये भाई हैं, इन्होंने इसका इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू में इसने ये बात कह दी कि भाई अपने बलबूते के ऊपर अरशद नदीम ऊपर आया है, इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। तो जी माशाल्लाह से ये गुल्लू भट्ट साहब हैं, इन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब मैं आपके सामने इंटरव्यू चलाता हूँ और फिर ये गुल्लू भट्ट वाली फुटेज भी आपके सामने रखता हूँ, ये देखिए। चन्नू से अरशद नदीम के जरा करीबी दोस्त हैं, क्या कहेंगे अरशद नदीम ने आपके दोस्त ने
एक कामयाब चीज कर दी है आपके गांव का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसने बहुत अच्छी थ्रो की है और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। आज़ादी में आज़ादी का तोहफा दिया उसने। आपको बड़ी स्ट्रगल की है उन्होंने, वो मैदानों में भागते रहे हैं, उनकी स्ट्रगल को हमने देखा भी है। लेकिन कुछ महीने पहले हमने देखा कि अरशद नदीम 80,000 रुपए मांगते रहे, कहते रहे मेरी मदद कर दो, लेकिन किसी ने नहीं की। खुद मुख्तार होकर उन्होंने ये काम किया है। क्या मैसेज देंगे आवाम के लिए, हुकूमत के लिए, कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, आगे लेके आना चाहिए? जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इसके लिए वो जैवलिन के लिए पैसे नहीं थे, बहुत हुकूमत से कहा, लेकिन किसी ने इसकी नहीं सुनी। फिर वापडा में गया तो वापडा वालों ने इसकी थोड़ी हेल्प की थी। ये बापटा वालों ने हेल्प की थी, ऐसी है? जी वापडा वाले हेल्प की। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੋਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਰਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ 올림픽ਸ ਗਿਆ ਉਹ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਰੀਬ ਥਾ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਾਪਡਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੋ? बचपन का ही दोस्त है सर। ਬਚਪਨ ਸਕੂਲ ਸਾਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं, मैं तो काफी छोटा है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। 10 साल छोटा मेरे से। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ? हाँ जी बड़े भाई, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। बहुत खुश होएगा। ये क्या कर रहा है? क्या पिछली बार भी यही रफड़ पाया सी। अरशद नदीम के दोस्त ने उन पे हमला किया है, नून लीग के लोगों ने अरशद नदीम के दोस्त पे हमला किया है जनाब। आपको मारा भी है भाई? मारा नहीं। उनको बोला गया है कि आपने वो पैगाम क्यों दिया कि उनको वापडा ने किया है, इस वजह से मार रहे हैं उनको। मेरे भारतीय तो यार आप उनको क्यों धक्का दे रहे हैं सर? उसके बाद आप एक और फुटेज में नजर से गुजरी थी। आप ये देखें कि नून लीगी किस तरह डेस्परेट हो रहे थे उसकी बेचारे की टेंशन लेने के लिए। वो शरीफ आदमी जो है ना, वो बेचारा और क्या करे, जंगली जानवरों के जंगल में फंसा हुआ था, ऐसा लग रहा था। ये क्लिप देखिएगा। सर 90 से ऊपर सर सर सर, सर मुबारक हो सर 90 से ऊपर सर सर पाकिस्तान जिंदाबाद सर सर आपका विजन है सर आपका विजन है सर, आपने उसको मौका दिया सर। पाकिस्तान जिंदाबाद सर, आपका विजन है सर।
अरशद भाई ने हमारी सिम इस्तेमाल की जिनकी वजह से उनकी नेटवर्किंग स्ट्रांग हो गई और वो इतनी दूर जेवलिन थ्रो कर पाए। थैंक यू अरशद भाई। अरशद भाई ने हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उनके कीटाणु गायब हो गए, उनके मस्कल स्ट्रांग हो गए और वो इतनी दूर जेवलिन थ्रो कर पाए। थैंक यू अरशद भाई। अरशद भाई ने हमारे जूते पहने जिसकी वजह से वो जिंदगी में तेज दौड़े और इतनी दूर जेवलिन थ्रो कर पाए। थैंक यू अरशद भाई। अरशद भाई को जब भी खंग लगती थी तो वो हमारी दी हुई फक्की खाते थे जिसकी वजह से वो इतनी दूर जेवलिन थ्रो कर पाए। थैंक यू अरशद भाई। अरशद भाई ने हमारी दी हुई बिजली, पानी और गैस इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में बहारें आ गईं और वो इतनी दूर जेवलिन थ्रो कर पाए। थैंक यू अरशद भाई।